ये जो सारा मीडिया के सामने जो बयान दिया मैं हमारी कमेटी की तरफ से, ये हमारे आरिफ भाई वाइस प्रेसिडेंट है, ये हमारे मेंबर है, ये भी मुसल्ली है हमारे मस्जिद के। ये सारे जो आपको एक एक डॉक्यूमेंट का जिक्र करा, ये सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे पास से आप दस्तयाब कर सकते हैं। हर चीज़ मेरे पास अवेलेबल है। और मैं जो कंपनी चला रहा हूँ, इसके रेंट रिसिप्ट मेरे पास है। मैं मंथली सब्सक्रिप्शन ले रहा हूँ, मेरे पास है। मैं पेमेंट वाउचर कर रहा हूँ, जो खर्चा कर रहा हूँ, हर चीज़ मेरे पास है। ऑन अकाउंट हर चीज़ मेरे पास अवेलेबल है। बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट मेरे पास अवेलेबल है। थैंक यू। अभी आना बाद में डिवोर्स के लिए क्या ये चाबी आपको एक दे रहा हूँ, आपको भी दूँ जी? मेरे को जरूरी है, रहते हैं मस्जिद में। तो घर चले ये चाबी मेरे पास रहेंगी। नमाज के टाइम कोई डिस्टर्ब नहीं होना। नमाज के पढ़ना, फजर से लेके इशा तक नमाज पूरी तराबियाँ हुए तक खुले रहेंगी नमाज मस्जिद। कोई इंटरफेयर नहीं आना, कोई ग्रुप नहीं आना, ना इनका ग्रुप आना ना उनका ग्रुप आना। वक्फ बोर्ड के अंडर में है, वक्फ बोर्ड मैनेज कर रही है। कमेटी को जो ऑर्डर देना है वक्फ बोर्ड देंगी, देते टाइम उनको हैंड ओवर करेंगे। मगर फिलहाल वक्फ बोर्ड रमज़ान में कुछ झगड़ा नहीं होना बोल के ये काम कर रहे हैं। तो इस बात से आप आना, किसी को ना आपके आदमी को देना, ना किसी कोई आदमी को नहीं देना। आप खोलना, आप जिम्मेदार है। कुछ है मेरे को बोलना, मैं आके खोल दूँ, ठीक है? बस शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। आपकी तरावी में कोई डिस्टर्ब नहीं है। 10 दिन तक है उस तरावी आपकी, क्या 3 पारे पूरे कंटिन्यू रहेंगे 1:30 बजे तक। उसके बाद परमिशन वक्फ बोर्ड से लेके आप फिर पढ़ाना चाहें पढ़ाइए, फिर देती वक्फ बोर्ड परमिशन, ठीक है? ओके, राइट, अल्लाह हाफिज़। हाँ, 1:30 बजे बंद, चलिए ना। जब खत्म हुई, जब 1:30 बजे टाइमिंग कैसा यार? 2 बजे भी होती। 2 बजे भाई नमाज के बाद मालूम है, नमाज के बाद पॉइंट हो रहा चलते, राइट, अल्लाह हाफिज़। जो भी है उनकी कर रहे हैं। आपकी तरावी 11 बजे से भी चालू रहेंगी, 1:30 बजे तक नमाज होगी, 10 दिन तक। उसके बाद वक्फ बोर्ड से परमिशन ला के उतरना। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं यूनुस अहमद अलियास मौज़म मस्जिद चमन अफजलगंज का सदर हूँ। मैं आप लोगों से, जो आप लोग मीडिया है, ये 4th पिलर ऑफ जस्टिस है, आप लोगों के सामने विश्वास ये रखना है कि मैं हर जगह फिर के सारे कोर्ट के ऑर्डर्स लेके आके अब आप लोगों के सामने ये तमाम मस्जिद चमन की जो हालात गुजर रही, यहाँ पर जो तकलीफा गुजर रही, ये आप लोगों मैं बताना चाह रहा हूँ। ये सिंस 1995 से ये मस्जिद चमन का झगड़ा चल रहा। मिस्टर नईम, एम ए नईम जो कॉन्स्पिरेटर है, इनको हाई कोर्ट इनके खिलाफ, इन्होंने हाई कोर्ट ये मस्जिद में इंटरफेरेंस नहीं होना बोल के हाई कोर्ट ऑर्डर दिए। बाद में इन्होंने क्या करे, अपने दोस्त, अपने रिश्तेदार, अपने भांजे, खानदान के 4 लोगों को लेके, 5 लोगों को लेके, हमारी मार्केट के 2 लोगों को लेके कमेटी बना के लाए 2011 में। हाई कोर्ट इनको नहीं रहना इस बात से बोली थी, ये कब्रिस्तान के जो खाले गबन कर दिए थे, खबरा बेच के मस्जिद का सारा पैसा गबन कर रहे हैं बोल के मिस्टर नईम को ये कमेटी में न रहना, ये ऑर्डर था। अब इन्होंने क्या करें, मेन कॉन्स्पिरेसी मस्जिद मेरे हाथ में रहना बोल के अपने दोस्त आसिम को ले लेके, अपने भांजे मन्नान को ले लेके, अपने भौने सिद्दीक को ले लेके, अपने तायरे भाई मोहम्मद को ले लेके और अपने मार्केट के 2 लोगों को लेकर कमेटी बना के लाए। 2011 में जैसा कमेटी बना के लाए, हम लोग वहाँ पर ऑब्जेक्शन डाले, आप लोग बाहर के लोग हैं, आप लोग यहाँ पर ये कमेटी नहीं चला सकते बोल के वक्फ बोर्ड में ऑब्जेक्शन डाले। वक्फ बोर्ड में ऑब्जेक्शन डाले, बाद में वक्फ बोर्ड के इंस्पेक्टर आके यहाँ पर इंक्वायरी करे। फर्स्ट इंस्पेक्टर आके अजमतुल्लाह इंक्वायरी करके उनके फेवर में रिपोर्ट देखे गए। फिर हम लोग ऑब्जेक्शन डाले, ये जो रिपोर्ट हुई ये सही रिपोर्ट नहीं हुई, विजिलेंस इंस्पेक्टर आके यहाँ पर इंक्वायरी करे। इंक्वायरी करे तो यहाँ के जो इमाम साहब अनीस साहब थे, यहाँ के लोग, ये जो कमेटी के लोग हैं, यहाँ के लोकल लोग हैं बोल के गलत रिपोर्ट दिए। उनकी गलत रिपोर्ट से ये लोग कमेटी चलाए 2 साल। हम लोग जाके फिर ऑब्जेक्शन करे तो वक्फ बोर्ड वाले बोले आप इनकी कमेटी 2 साल बना के दे दिए, अब इनकी कमेटी को हम रुका नहीं सकते, लिहाजा यू हैव टू वेट फॉर अनदर 2 years। तो हम लोग ठहरे, फिर 2 साल के बाद में हम पिटीशन डाले हमारा कि इनकी कमेटी को रिन्यूअल नहीं करना, ये कमेटी बाहर वालों की है, लिहाजा इनकी कमेटी को रिन्यूअल होने मत दो।
तो इन लोग उस दौरान 2013 में क्या करे, हाईकोर्ट को जाके एक स्टे ला लेके 10 साल ऐसे स्टे चला लिए। 2022 में फिर हम लोग का झगड़ा हुआ कि कमेटी से, फिर हम लोग जाके वक्फ बोर्ड में कंप्लेंट करे। 2023 में मस्जिद की हालत पूरी खस्ता हो गई। 35 साल से मस्जिद की हालत, मस्जिद चला रहे थे, मस्जिद में कोई रुपए का चंदा नहीं आ रहा था। 250 पैसे मड़ियों के पैसे ले लेके लोग खा ले रहे थे, ना प्रॉपर मस्जिद को पैसा लगा रहे थे, ना लाइट लगा रहे थे, ना एनिमल बिछा रहे थे। लास्ट ईयर रमजान में लोगों को जरूरत थी मस्जिद को पैसा लगाना है बोल के हम लोग मार्केट के लोग जमा करके मस्जिद कमेटी के खिलाफ ठहर के 4 लाख रुपए जमा के मस्जिद को लगाए। मस्जिद मार्केट के लोग मस्जिद कमेटी को भरोसा नहीं करके हमारे पर भरोसा करे। तो मार्केट के लोग बोले भाई अब इतना अच्छा काम करे, आप लोग कमेटी बना के लाओ। 2023 में हम लोग क्या करें, रमजान के बाद में एक 11 आदमी की कमेटी मार्केट के लोगों को ले लेके, टेम्पो स्टैंड, फ्रूट मार्केट के भाइयों को, पूरे लोकल के लोगों को ले लेके हम लोग कमेटी डाले। वो कमेटी फिर से इंस्पेक्टर वक्फ बोर्ड आके यहाँ पर इंक्वायरी करे। नायब इमाम शकील अहमद साहब, जो इमाम साहब बयान दिए थे 10 साल पहले, उनके खिलाफ इन्होंने बयान दिए कि ये लोग पूरे बाहर के हैं, लिहाजा इन लोग हमारे यहाँ पर इन लोग जो लोकल नहीं है। और जो मस्जिद पहले की थी बाहर के बोल के नायब इमाम साहब बोल दिए। बाद में वो कमेटी लोकल मुस्लिम से पूछे, किराएदारों से पूछे, 3-4 इंस्पेक्टर आके रिपोर्ट बना के हमारे फेवर में लिखे। उस इंस्पेक्टर वक्फ बोर्ड के फेवर में हमारी कमेटी तश्कील दी गई। ये इंस्पेक्टर की रिपोर्ट है। ये इंस्पेक्टर की रिपोर्ट में हमारी कमेटी तश्कील करे। इसमें 2023 10वां महीना 4 तारीख को। उसके बाद में जैसा हम कमेटी चला रहे थे 1 महीने में, फिर ये लोग हमारे को डिस्टर्ब करके 2013 का जो ऑर्डर था उसको जाके रिट डाल के हमारे सीईओ साहब को कंटेम्प्ट नोटिस भेजा। वो कंटेम्प्ट नोटिस ले साथ ही सीईओ साहब हमारी कमेटी को एबेंस में डाल दिए। एबेंस में डाल के हाईकोर्ट में ये डायरेक्शन दिए कि ये दोनों लोग तो हम लोग कॉम्प्रोमाइज करके इलेक्शन करा दे रहे। तो जो जज साहब थे सुधीर साहब, वो केस को डिस्पोज कर दिए 2013 के। हम लोग बोले कि केस को डिस्पोज कर दिया, आपका केस खत्म हो गया। अब हमारे को जो एबेंस में ऑर्डर डाले उसके ऊपर हम लोग और एक रिट डाले, हमारा एबेंस खत्म करो। तो जो सुधीर साहब वही जज थे, इनका जो एबेंस में डाले, इनको विदाउट एनी बोर्ड जो सीईओ साहब एबेंस में डाले गलत है, लिहाजा इनके एबेंस को सेट असाइड कर दो बोल के सुधीर साहब जो ऑनरेबल जज बाजू रख दिए। फिर लिहाजा हम जो फर्स्ट जजमेंट था इलेक्शन कराओ, ठीक है आप लोग इलेक्शन कराओ बोल के एक रिपोर्ट दे दिए। सेकंड केस वक्फ बोर्ड को इंस्ट्रक्शन दिए, क्यों तो वक्फ बोर्ड बोले हम लोग दोनों को लड़ने नहीं देते, इलेक्शन करा दे रहे। हम लोग बोले ऑलरेडी बोर्ड बनाई, सो मीटिंग है, कमेटी है, हम लोग ठहरना पड़ा, हम लोग ठहरे, वेट करे, इन लोग ठहरे नहीं। तो इन लोग जो बोर्ड बनाई सो मीटिंग है, सीईओ कैन नॉट बी कैंसल्ड। फिर बोर्ड रेजोल्यूशन रख के कैंसिल करना पड़ता। ड्यू प्रोसीजर नहीं करे, हमारे नोटिस नहीं भेजाए, न कोई इंस्पेक्टर की रिपोर्ट करके हमारा प्रोसेस नहीं करके एबेंस में डाल दी। उस एबेंस के खिलाफ हम लोग फिर से अपील हुए, ये इलेक्शन नहीं होना, चीफ जस्टिस के पास जाके हम लोग अपील करें हमारी तकलीफ। तो चीफ जस्टिस साहब हमारे को कंटिन्यूशन कर रहा दियो, आपके साथ जो हुआ गलत हुआ, आपको एबेंस में भी नहीं डालना चाहिए था, आपकी कमेटी को रुकावना भी नहीं चाहिए था, लिहाजा आप कमेटी को कंटिन्यू करो बोल के चीफ जस्टिस साहब ऑर्डर दिए। जैसा चीफ जस्टिस साहब ऑर्डर दे दिए, हम वक्फ बोर्ड में जाके सबमिट कर दिए। पूरे आपके एक पेपर हर चीज बताऊंगा, केवल तो मीडिया में बोलो। चीफ जस्टिस साहब जैसा ऑर्डर दिए हम जाके सबमिट कर दिए। जैसा चीफ जस्टिस साहब बोला कंटिन्यू करो, हम लोग कंटिन्यू कर लिए। फरवरी के किराए लिए, फरवरी के खर्चे करे। उस दौरान रमजान आया, हमारे मार्केट के बच्चे नौजवान बोले हम लगाते पैसे, हम लगाओ बोलिए, मस्जिद का पैसा लगा कर गए, आप कितना पैसा लगाना है लगाओ। तो जिस तो मस्जिद के पैसे लास्ट टाइम भी हम लोग लाए, ये टाइम भी लगाओ बोल दिए, मस्जिद पैसे रेडी हो गई। जैसा मस्जिद रेडी हो गया, साफ सफाई, रमजान 3 दिन बचे गए, पूरी तैयारी करना है, बहुत कचरा पड़ा हुआ था। हम लोग बोले इन लोगों से साफ ले रहा बोल के हम लोग इमीडिएट घुस के साफ सफाई करना शुरू करते। ये नौजवानों को ले लेके फिर पुरानी कमेटी आके हम लोगों पर अटैक करी। मैं कैमरे फिट करा रहा था, क्यों बोलते लोग गलत कर गए, इससे पहले हम लोग को लड़के मारे, दो लड़ी हुई, कैमरे फिट करा रहा था। तो आगे मिस्टर नजम, मेन कॉन्स्पिरेटर अजाहरी, मेन कॉन्स्पिरेटर उन्हों और उनके भाई ऊपर किराएदार है, उनके ऊपर हम लोग ऑब्जेक्शन कर रहे थे। पूरा ऊपर का 2800 स्क्वायर फीट ले लेके सिर्फ 1000 रुपए किराया दे रहे थे। पुरानी कमेटी को बोले इतना 1000 रुपए कम कहीं किराया ले रहे हैं, बोले तो वो कमेटी को क्या करे 4000 करे। फिर हम लोग 2 साल पहले फिर गड़बड़ करे, इतना कम किराया कैसे ले रहे, मस्जिद को फायदा होता है तो फिर 6000 किराए। इवन मस्जिद का करंट उन लोग यूज कर रहे हैं। एक किराना रख के 2 ऑफिसा चला रहे हैं, एक मुस्लिम फंड ट्रस्ट चला रहे हैं, जमात उलमा के ऑफिस चला रहे हैं। मंडी का मीटर अलग नहीं है, मंडी का नहीं, पूरा फ्लोर का मीटर नहीं है। 35 साल से मस्जिद का करंट यूज कर रहे हैं।
35 साल से मस्जिद का करेंट यूज कर रहे हैं, एक किराना में रख के 2 चला रहे हैं। मुफ्ती गयासुद्दीन का बैंक है और बाजू जो है जमात उलमा ऑफिस इलीगल चला रहे हैं, उसका 1 रुपया भी मस्जिद को किराया नहीं दे रहे। मतलब ये किसको किराया दे रहे हैं आप लोग? आज का किराना में कहा बोले तो वहाँ के जो मैनेजर थे स्टंट लोग हैं ऐसा, वो मुफ्ती गयासुद्दीन को मालूम है। तो ये मुफ्ती गयासुद्दीन और नजम जो मेन कॉन्स्पिरेटर है, इन लोग अपना बचने के वास्ते यहाँ के लोगों को यूज करके वक्फ बोर्ड पे प्रेशर डलाए। वक्फ बोर्ड पे प्रेशर डला के परसों हकीम आके, इंस्पेक्टर आके, हकीम आके यहाँ पर हमारा मस्जिद का लॉक तोड़ दिया बाहर से। आपके पास वीडियो वगैरह है? इसका सारा वीडियो एविडेंस है। मिस्टर रम्या हकीम और जो उनके साथियां थे, इमीडिएट हम जाके पुलिस स्टेशन। आप लोग कोर्ट के ऑर्डर सबमिट करें। जी हाँ। आप लोग जो है पोजीशन ले लिए। जी हाँ, पोजीशन तो पोजीशन। जी हाँ, तो इंस्पेक्टर जो है वो उनकी नॉलेज में है, वो लोग वक्फ बोर्ड में पूछा आप, यहाँ पर 8-10 लोग हैं जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, सारा बाजार मेरा सपोर्ट कर रहे हैं। इनके खिलाफ जो जितने भी थे ये सारा मार्केट 350 आदमी मेरे हक में दस्तखत करके वक्फ बोर्ड में सबमिट करे। ये मौजूम भाई को, यूनुस अहमद को कमेटी को सदर बना रहे। एफआईआर में भी ऑलरेडी डीसीपी साहब अपने लीगल एडवाइस को भेजा हाईकोर्ट को। लीगल एडवाइस भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे फेवर में आई हुई है। अभी अंदर इंटरनल रिपोर्ट मालूम है। इंशाल्लाह वक्फ बोर्ड के ऊपर, इंस्पेक्टर के ऊपर एफआईआर होंगी। और मैं अपील करता हूँ हमारे चेयरमैन साहब से और हमारे सीईओ साहब से, सारे पॉलिटिकल पार्टी से, हमारे असदुद्दीन अवैसी साहब से, हमारे रेवंत रेड्डी साहब से, हमारे एमपीटी के अब्दुल्ला खान साहब से मैं अपील करता हूँ, आप हक का साथ दीजिए, सच का साथ दीजिए। हम 3 साल हमारे कमेटी दी, हम इसको हमको सुकून से चलाने दीजिए। अगर हम गलत है तो हमारे खिलाफ फिर से रिपोर्ट करा के हमारी कमेटी को बर्खास्त करें। वक्फ बोर्ड रेफर करें। हाँ, इंस्पेक्टर की रिपोर्ट पे सारा वक्फ बोर्ड बैठ के, हाँ उनकी रिपोर्ट उन्होंने आके दिए थे, उन्होंने आके रिपोर्ट, उन्हें खिलाफ आगे ठहर गया। मेरा ये कहना है कि जो एमए हकीम जो इंस्पेक्टर साहब आ रहे थे, हॉलीडे के दिन आए। हॉलीडे के दिन भाई, आप हॉलीडे के दिन आके क्या ही को है साहब? आपको कौन इनको कंप्लेंट करे? आप कौन से कंप्लेंट पर यहाँ पर आए? मैं उनको पूछा था, उनके पास प्रॉपर जवाब नहीं था। मतलब आप पैसे लेके आए या कोई प्रेशर से आए? अच्छा ठीक है, आए तो एक किराया ले के जाओ। बोला मैं केवल तुम्हें किराया भी लेना जुर्म है। केवल तो कमेटी मेरे में है, मेरे अंडर में है, इनको ऑलरेडी कंटेम्प्ट नोटिस दिया। बोला आप ऐसे हो तो किराया ले लो, 1 महीने का किराया लो, फिर आपको कंटेम्प्ट में डाल देता हूँ मैं। आप कंटेम्प्ट में आते हैं, चीफ जस्टिस के कंटेम्प्ट में आते हैं, आपको जेल होती, नौकरी तो छोड़ो जेल हो जाती। अब आगे किराया लो। मैं इधर था, आते रात आके 11 बजे आके लॉक कर दिए। उल्टा बोल रहे हैं कि तराविया नहीं होना, आइंदा दहा वक्फ बोर्ड से पूछ के करना। ये गैर कानूनी कौन से प्रेशर में मिस्टर हकीम, इंस्पेक्टर, ऑडिटर वो आगे हमारे जो प्रेशर कर रहे हैं, कंटेम्प्ट में आ रहे हैं। लिहाजा मैं सारे लोगों से अपील करता हूँ मेरे साथ इंसाफ करें, हमारी कमेटी के साथ इंसाफ करें।